आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। राज्य मंत्रिमंडल ने नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार इस वर्ष 1 जून से 30 जून तक तबादले हो सकेंगे। आपसी रजामंदी से स्थान परिवर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी दिया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के लोगों को रोजगार के अधिक अवसर देने के लिए बाहरी उम्मीदवारों की आयु सीमा भी घटा दी है। विभिन्न श्रेणियों के लिए आयु सीमा अलग अलग रखी गई है। बाहरी उम्मीदवार राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अब 28 वर्ष की उम्र तक ही शामिल हो सकेंगे। मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के कर्मियों का महंगाई भत्ता भी इस वर्ष 1 जनवरी से 7% बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को अपने अपने विभाग का रोड मैप तैयार करने को कहा है। मंत्रिमंडल की अगली बैठक से मंत्रियों को अपने अपने विभाग का प्रस्तुतिकरण देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई को अमरकंटक में नर्मदा सेवा कार्य योजना का विमोचन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में नदी जल पर्यावरण संरक्षण मंथन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि नर्मदा में न्यूनतम जल के प्रवाह के लिए कानूनी प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब कम पानी में ज्यादा सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही नहरों से सिंचाई व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पंचायत में कम से कम एक जल संरचना बनाई जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से वैध उत्खनन का नियम बनाया जाएगा और इको टूरिज्म तथा नदी पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास होंगे। रोजगार की पढ़ाई चले ITI यह अभियान 11 मई को पूरे प्रदेश में एक साथ शुरू होगा। इसी दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कौशल संवर्धन और कौशल्य योजना का शुभारंभ करेंगे। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, स्कूल शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री दीपक जोशी ने भोपाल के गोविंदपुरा ITI में अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। श्री जोशी ने कहा कि सभी जिलों के विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और कलेक्टर लोगों से व्यक्तिगत रूप में मिलकर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। उन्होंने गोविंदपुरा ITI के वर्कशॉप और निर्माणाधीन कौशल विकास केंद्रों का निरीक्षण भी किया। प्रदेश में वर्षा सत्र के दौरान 12 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 2 जुलाई को करीब 6 करोड़ पौधे नर्मदा तट के दोनों तरफ लगाए जाएंगे। अनूपपुर जिला कलेक्टर अजय शर्मा ने बताया कि पौधारोपण अभियान के लिए नर्मदा नदी के किनारे सरकारी और निजी जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। पौधे लगाने का काम वन तथा उद्यानिकी विभाग और ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को ये कोशिश की जाएगी कि पूरे जिले में एक साथ एक समय पर पौधारोपण हो। प्रदेश में आज सुबह अलग अलग हादसों में 18 लोगों की मौत होने की खबर है, जबकि 43 से अधिक लोग घायल बताए गए हैं। हमारे धार संवाददाता ने बताया है कि धामनोद थाना क्षेत्र के आगे खरगोन जिले के महेश्वर थाना के काकड़ा चौकी क्षेत्र में एक ट्रक और जीप की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सीहोर जिले के इछावर के रहने वाले हैं, जो बारात लेकर धामनोद जा रहे थे। घटना में 2 लोग घायल भी हुए हैं। वहीं दूसरी घटना में श्योपुर जिले के करहाल थाना क्षेत्र के गोरस गांव के पास बारातियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हुए हैं। एक अन्य घटना में सतना जिले के भटनवारा गांव के पास बारातियों से ही भरी एक बस पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 25 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज स्थानीय जिला अस्पताल में किया जा रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान भोपाल संभाग के कुछ स्थानों तथा जबलपुर, उज्जैन और इंदौर संभागों में कहीं कहीं वर्षा हुई, जबकि शेष संभागों का मौसम शुष्क रहा। वहीं सतना, दतिया और गुना जिलों में लू का प्रभाव रहा। प्रदेश के उमरिया और श्योपुर कला जिलों में रात का तापमान बहुत अधिक दर्ज किया गया। हालांकि प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 47 डिग्री सेल्सियस नौगांव में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश इलाकों में दोपहर बाद धूल भरी आंधी चलने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी के कैमोर वैली के अमहाई धाम तथा अलोपा देवी क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोरों ने दस्तक दी है। यहां करीब 20 से अधिक मोर के जोड़े लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। श्योपुर जिले में इंदिरा मातृत्व सहयोग योजना के तहत हर एक गर्भवती महिला को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। शिवपुरी में तेज गर्मी के चलते पेयजल संकट बढ़ गया है। नगर पालिका द्वारा सभी वार्डों में टैंकरों से
पानी की सप्लाई की जा रही है। और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मंडला जिले से 80 यात्रियों को असम की कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन के लिए चुना गया है। ये यात्रा 16 जून से शुरू होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।